और जो बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, यरूशलेम में आसमान में ईरानी मिसाइलों का कहर देखने को मिल रहा है। इजरायली रक्षा प्रणाली हाई अलर्ट पर है। इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम नाकाम साबित हो रहा है। ये इजरायली रक्षा प्रणाली जो कि हाई अलर्ट पर इस वक्त है, लेकिन उसका एयर डिफेंस सिस्टम जो है उसकी पोल खुलती हुई नजर आ रही है। जिस तरह से ईरानी मिसाइल अपना कहर बरपा रही है वो उसके आगे नाकाफी साबित हो रहा है, उसके आगे नाकाम साबित हुआ है। पिछले 24 और आज 25वां दिन, पिछले 24-25 दिन से अगर देखें तो यही देखने को मिल रहा है। डिमोना सबसे बड़ा उदाहरण है कि डिमोना पर किस तरह से इजराइल को शायद लगा था कि उसने नातांज पर हमला किया है तो ईरान कुछ ऐसा पलटवार नहीं करेगा, या उसको तो ये टिप ऑफ होगा भी नहीं, उसको तो कोई ऐसी जानकारी होगी भी नहीं कि डिमोना में क्या उन्होंने छिपा कर रखा हुआ है। लेकिन ये जानकारी ईरान को थी और ईरान ने नातांज का बदला डिमोना पर जिस तरह से अटैक किया उसको कर लिया। तो ये दरअसल उसका जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो किस तरह से नाकाम साबित हो रहा है, उसकी किस तरह से पोल खुलती नजर आ रही है, वो दरअसल बताता है। इस बीच इजराइल पर हिजबुल्लाह का भीषण प्रहार जारी है। 20 दिनों में 779 बार ये प्रहार हुआ है। रॉकेट और ड्रोन से भारी तबाही देखने को मिल रही है। हिजबुल्लाह ने अब अपनी युद्ध की रणनीति जो है वो बदल ली है। तो इजराइल दरअसल इस मोर्चे पर भी, दो मोर्चों पर एक तरह से अगर देखें तो नेतन्याहू या इजराइल लड़ रहा है। एक ईरान के खिलाफ जो उसका प्रहार जारी है, दूसरा हिजबुल्लाह, और यही कारण है कि लेबनान पर या बेरूत में वो एक के बाद एक उन तमाम ठिकानों को खोजकर उन पर बार बार अटैक कर रहा था। इस बीच लेबनान में देखिए, लेबनान का ही हम जिक्र कर रहे थे और आईडीएफ का एक बड़ा और ड्रोन हमला यहां पर हुआ है। लेबनान के बाचामौन में एक अपार्टमेंट को निशाना बनाया गया है। इजरायली हमले में इमारत को नुकसान की खबर है। ये देखिए, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि बेरूत में बाचामौन जो अपार्टमेंट्स है, जो इलाका वहां पर है, वहां उन अपार्टमेंट्स को टारगेट किया गया। इजरायली सेना का भीषण हवाई हमला जारी है। दक्षिणी लेबनान में भारी बमबारी। ये दरअसल जो उसका लेबनान में बेरूत में जो ऑपरेशन चल रहा है, एक्शन चल रहा है, ये हिजबुल्लाह के खिलाफ चल रहा है। इजरायली हमले में फ्यूल स्टेशन तबाह होते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए कितनी दूर तक आपको ये आग भड़कती हुई, धधकती हुई, ये शोले, ये अंगारे यहां पर नजर आ रहे होंगे। ये आग का गोला अल अमाना स्टेशन जिसको निशाना बनाया गया है, ये फ्यूल स्टेशन है जो कि तबाह हो गया है इजरायली हमले में। इजरायली सेना का ये भीषण हमला दक्षिण लेबनान में। इजराइल के लिए एक और रात खौफनाक साबित हुई। ईरान ने एक बार फिर क्लस्टर वॉरहेड वाली जो मिसाइल्स हैं उनसे हमला कर तेल अवीव समेत कई शहरों को दहला दिया। आईआरजीसी की स्ट्राइक से इजराइल में कैसे हाहाकार मचा हुआ है, इस रिपोर्ट में देखिए। आधी रात को दागी क्लस्टर मिसाइल, तेल अवीव समेत कई शहरों को बनाया निशाना। आईआरजीसी के तेवर आक्रामक है। ट्रंप के तमाम दावों को खारिज करते हुए ईरान ने रात भर इजराइल पर घातक प्रहार किए। क्लस्टर वॉरहेड वाली मिसाइलों से किए गए इस हमले से इजराइल को मुसीबतों का सामना करना पड़ा। जगह जगह सायरन तो बजते रहे, लेकिन क्लस्टर बमों को रोकने में कामयाबी नहीं मिली। हमले से पहले ही सायरन बजने की वजह से ज्यादातर लोग शेल्टर में चले गए थे। रात में जब मिसाइल दागी गई तो पूरा आसमान ऐसे चमक उठा मानो आग के गोलों की बारिश हो रही। छोटे छोटे बम जिन इलाकों में गिरे वहां भारी तबाही का सबब बन गए। यरूशलेम में भी ईरान ने मिसाइल अटैक किया। जब तक एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव होता तब तक क्लस्टर वॉरहेड अपना काम कर चुका था, इसीलिए हमले को नाकाम नहीं किया जा सका। यरूशलेम को किस तरह दहलाया गया उसका एक और वीडियो देखिए। कुछ ही सेकंड में पूरा आसमान मिसाइलों की बौछार से भर गया। धीरे धीरे मिसाइल से निकले क्लस्टर बम अपने अपने टारगेट की तरफ बढ़ते रहे और सबसे मजबूत समझा जाने वाला आयरन डोम कुछ नहीं कर पाया। וואי, מה זה? זה נופל.
उत्तरी इजराइल में कुछ मिसाइलों को इंटरसेप्ट तो कर लिया गया था, लेकिन हमला पूरी तरह रोका नहीं जा सका। यहाँ कई घरों में मिसाइलों के टुकड़े बिखरे हुए नजर आए। नेशन में हुए हमले के बाद हालात काफी खराब हो गए। इन हमलों के बाद कई इलाकों में एयर रेड सायरन बजे और लोगों को सुरक्षित जगहों पर जाने के लिए अलर्ट जारी किया गया। ईरान क्लस्टर वॉरहेड मिसाइलों से इजराइल को निशाना बना रहा है, इसीलिए चुनौतियां ज्यादा बढ़ गई हैं। मिसाइल से हवा में ही कई छोटे छोटे बम निकले और अलग अलग लोकेशन पर जा गिरे। IRGC ने दावा किया है कि उसने इजराइल में करीब 182 ठिकानों पर एक साथ हमला किया है, जिसके बाद काफी तबाही हुई है। इजराइल ने हमलों को नाकाम करने की कोशिश की। कुछ जगहों पर मिसाइलों को इंटरसेप्ट भी किया गया, मगर इजराइल ने अपने एयर डिफेंस सिस्टम को जिस तरह प्रचारित किया था, इस युद्ध में वो दावे पूरी तरह फेल हो चुके हैं। ईरान के घातक ड्रोन और मिसाइलें इतनी तेजी से इजराइल को निशाना बना रही है कि संभलने तक का मौका नहीं मिल रहा। IRGC ने इजराइल की न्यूक्लियर सिटी डिमोना को एक बार फिर टारगेट किया। इजराइल की ओर से की जा रही इस स्ट्राइक का जवाब ईरान पूरी ताकत से दे रहा है। इजराइल के हर उस रणनीतिक ठिकाने को निशाना बना रहा है जहां IDF को झटका दिया जा सके। ईरान अपने स्तर पर कोई कसर नहीं छोड़ रहा। यही वजह है कि जंग लगातार विस्फोटक हो रही है और चुनौतियां फिलहाल कम होने वाली नहीं है। टीम न्यूज़ नेशन। इधर ईरान का इजराइल पर ताबड़तोड़ हमला जारी है। मिसाइल्स में क्लस्टर बमों का इस्तेमाल किया गया है। इजराइल के कई शहरों पर क्लस्टर बम गिरे हैं। तो ईरान का लगातार ये हमला जारी है। ईरान भी थमने का, रुकने का नाम नहीं ले रहा है। हालांकि एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप ये कहते हैं कि पिछले 2 दिनों से ईरान से बातचीत जारी है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ ये जो हमले हैं वो भी थमने का नाम नहीं ले रहे हैं, वो भी लगातार जारी है। तो फिर ये किस तरह की बातचीत हो रही है, या फिर ट्रंप के इन बयानों को आखिर किस तरह से देखा जाए। इस बीच इजराइल के नेशेर में ईरान का हमला हुआ है। नेशेर में एक इमारत पर ईरान के हमले में एक शख्स घायल हुआ है। ये कान न्यूज के हवाले से खबर आ रही है और तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। ये नेशेर की तस्वीर जहां पर ईरान के हमले में एक शख्स घायल हुआ है और किस तरह का हाल उस इमारत का पूरा आप देखिए हो चुका है, जो ये बताता है कि जब यहाँ पर ये मिसाइल हिट हुई तो उसके बाद किस तरह की तबाही। उत्तरी इजराइल में ईरानी मिसाइलों के टुकड़े गिरे हैं। इजराइल ने ईरानी मिसाइलों को इंटरसेप्ट कर लिया। इंटरसेप्ट के बाद ईरानी मिसाइलों के ये टुकड़े गिरे। ये देखिए, ये जहां तहां ये जो आपको ये नजर आ रहा है, ईंट पत्थर कंकड़ गिरे हुए और कुछ टुकड़े भी गिरे हुए, वो दरअसल उसी मिसाइल के हैं। जब उसको इंटरसेप्ट किया गया उसके बाद किस तरह से एकदम तितर बितर होकर वो वहां पर गिरे। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।